हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस को मेरा आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 4 चल रहा था उसमें मैं उसके आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिमेट्री यानी कि सममिति। सिमेट्री या फिर इसे सममिति भी कहते हैं। सिमेट्री या फिर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सिमेट्री या फिर सममिति इसे कहते हैं इंग्लिश में सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। एक होते हैं द्विपार्श्व सममित बायलैटरल सिमेट्री और असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल या फिर रेडियल सिमेट्रिकल। ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है असममित या फिर असममिति प्राणी। असममिति यानी कि असिमेट्री, इसका मतलब भी समझाएंगे क्या होता है ये। एक होता है सम्मिति या फिर इसे अरीय सम्मित कहते हैं। सम्मित या फिर अरीय सम्मित। सम्मित रेडियल सिमेट्री। पहले समझाते इसका मतलब क्या है। सममिति का मतलब होता है यानी कि कोई भी एक्सिस, कोई भी अक्ष यानी कि किसी भी जीव या जंतु को 2 बराबर भागों में काट सके। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि जैसे कि आपने कोई भी एग्जांपल देखा होगा, यानी कि कोई चीता, कोई भी शेर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। अगर आपने शेर को देखा हो, शेर एक अक्ष से यानी कि 1 एक्सिस से बिल्कुल बीच से, मिडल से एक बराबर अक्ष में, एक बराबर एक्सिस में वो कट सकता है, 2 बराबर पार्ट में कट सकता है, तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। असममित प्राणी यानी कि जो किसी भी अक्ष से, यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी एक्सिस से 2 बराबर भागों में नहीं कटते, उसे हम असिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। एक होते हैं अरीय सम्मित रेडियल सिमेट्रिकल, जो किसी भी भाग से, चाहे टेढ़ा काटो चाहे सीधा काटो, उसको एक्सिस से कट करो, वो 2 बराबर भागों में कट जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, अरीय सम्मित रेडियल या फिर सम्मित प्राणी का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा को आप चाहे किसी भी एक्सिस से काटो, यहाँ से सीधा, इसका स्ट्रक्चर भी पूरा बना के दिखाएंगे कैसे होता है। सो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, असममित, असिमेट्रिकल, असममित यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल। और थर्ड जो है वो है द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित सम्मित यानी कि बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक सम्मित, असम्मित यानी असिमेट्री, यानी कि जो किसी भी एक्सिस से 2 बराबर भागों में नहीं कटते। एक अरीय सम्मित रेडियल सिमेट्री या फिर इसे सम्मित प्राणी भी कहते हैं, सिमेट्रिकल। और थर्ड होते हैं द्विपार्श्व यानी कि बायलैटरल। अब असम्मित का एक एग्जाम्पल है स्पंज। आपने सुना होगा, पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज ही कहते हैं। स्पंज, स्पंज क्या होता है। स्पंज किसी भी, यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, यानी कि बिल्कुल अनरेगुलर शेप होता है उनका, ऐसा कुछ शेप होता है। तो अगर आप चाहे स्पंज को यहाँ से काटो, वो 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा, चाहे सीधा काटो या फिर चाहे यहाँ से काटो। अगर आप स्पंज को देखते हैं
स्पंज यानी कि जो समुद्र के पास में ही पाए जाते हैं, चिपके होते हैं किसी सतह से, ठोस सतह से। तब यहाँ से अगर आप स्पंज को काटो तब देख रहे हैं यहाँ का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ का अलग स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें अरीय सममित का, रेडियल सिमेट्रिकल का, तो उसका एग्जांपल है हाइड्रा, जिसका स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ। हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखाऊं एक हाइड्रा। इसको इरेज कर देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हाइड्रा का। तो ये इसके टेंटिकल्स हैं जो इनको मूव करते हैं। ये ऐसे ही नहीं रहते, इधर उधर मूव करते रहते हैं। अगर आप हाइड्रा को अगर आप सीधे बिल्कुल स्ट्रेट से काटो तो ये दो भागों में कट जाएगा। अगर आप इसे यहाँ से काटो टेढ़ा, बिल्कुल तिरछा ऐसे, तो भी ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में अगर आप काटो तो भी ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे तिरछा काटो तो भी ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। आप चाहे इसे ऐसे काटो तो भी ये 2 एक्सिस से, अगर आप हाइड्रा को चाहे इधर से काटो इधर से काटो, ये दो बराबर भागों में कट ही जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे प्राणों को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि सममित, जिसका एक एग्जांपल है हाइड्रा, जिसका अभी बना रखा है। द्विपार्श्वमित का एग्जांपल मनुष्य भी है। अगर आप हमको देखो तो हम भी अगर सीधे अक्ष से एक बराबर भाग में कट सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि किसी को काट मारते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो इसका एक एग्जांपल यानी कि मनुष्य ही है, इसका एक एग्जांपल ह्यूमन मैन। तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ह्यूमन का, मैन का। अब आप ह्यूमन को यानी कि यहाँ से सीधे बिल्कुल दो बराबर भागों में यानी कि इसको विभक्त कर सकते हो। यहाँ से काट सकते हो, एक आँख इधर, एक हाथ इधर, एक आँख इधर। इसके कान बिना तो भूल ही गया मैं, कान है इसके, एक कान इधर, एक कान इधर, एक आँख इधर, यानी कि सब कुछ एक भाग से, यानी कि सिर्फ एक ही अक्ष से, एक ही भाग से दो बराबर भागों में कट जाते हैं। सिर्फ एक ही अक्ष से, एक ही एक्सिस से कटते हैं, उन्हें हम द्विपार्श्वमित बायलैटरल सिमेट्रिकल। और अरीय सममित का एग्जांपल हाइड्रा है, जो कि स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है। और असममित प्राणी का एग्जांपल स्पंज है। तो ये थे इनके प्रकार। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। तो मैं पॉइंट लिखाता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सिमेट्री की थ्योरी लिख के रख रखी है, फिर लिख के जो टाइम वेस्ट क्यों करें। तो असिमेट्रिकल एनिमल्स की थ्योरी लिखी है व्हेन यानी कि जब कोई एनिमल किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में नहीं बंटता उसे हम असिमेट्रिकल एनिमल यानी कि असममित प्राणी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा या फिर मैं लिख देता हूँ असममित प्राणी, असममित प्राणी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल स्पंज है। सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, इनका एग्जाम्पल यानी कि इसको कहते हैं सममित और अरीय सममित प्राणी, जो मैंने पहले लिखवा दिया था, आप देख लीजिएगा। व्हेन यानी कि जब कोई एनिमल्स किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम अरीय सममित प्राणी कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल हाइड्रा यानी कि इसे हम सीलेंट्रेटा, और आप लिख सकते हैं इसके आगे सीलेंट्रेटा, ट्रेटा और टीनोफोरा के जंतु में, यहाँ तक ये दो यानी कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जंतु में सिमेट्रिकल और यानी कि अरीय सममित प्राणी होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रा भी आता है इनमें दोनों में। हाँ, तो हाइड्रा टीनोफोरा संघ में आता है, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा संघ में दोनों में से एक में आता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं? तो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स यानी कि द्विपार्श्व सममित प्राणी होते हैं। वो प्राणी दीज एनिमल्स वो प्राणी जो डिवाइड हो जाते हैं ओनली वन एक्सिस, एक ही अक्ष से वो दो बराबर भागों में कटते हैं और इसी से भी नहीं, तो उन्हें हम सिमेट्रिकल बायलैटरल यानी कि द्विपार्श्व सममित प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम हैं, वो यानी कि एक अक्ष से दो बराबर भागों में कट जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस से प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, यानी कि इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के सभी प्राणी में बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व सममित प्राणी होते हैं। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और सीलोम के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।